हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एनटीए नेट कॉमर्स बाय रिचा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 8 में मैक्स वेबर की थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी। और क्रिटिसिज्म भी देखेंगे कि मैक्स वेबर की थ्योरी आखिर कहाँ कहाँ इम्प्लिसिट नहीं होती थी, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहले जो भी लेक्चर आए उनमें हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उन सबको डिटेल में कवर किया। एंड देन उसके बाद हमने मैनेजमेंट की जो थ्योरी होती है उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखा कि क्लासिकल थ्योरी होती है, नियो क्लासिकल थ्योरी होती है और मॉडर्न थ्योरी होती है। और क्लासिकल थ्योरी में हमने 3 थ्योरी देखी। साइंटिफिक थ्योरी देख ली, ठीक है, जो कि हमारी साइंटिफिक थ्योरी किसने दी थी? साइंटिफिक थ्योरी हमको दी थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी। ठीक है, एंड देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आई। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दी थी? हेनरी फेयोल ने दी थी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या होती है? देखिए, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब पहले समझ लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो कि ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अथॉरिटी देख लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप की अथॉरिटी हो सकती है? ठीक है, तो एक तो अथॉरिटी होती है हमारी लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी का मतलब हो गया जो कि लॉ के द्वारा आए हो। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा प्रॉपर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जो आए हो वो होती है लीगल अथॉरिटी। जैसे हम कह सकते हैं हमारी कंट्री में जो आईएएस पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी भी कोर्ट की जजेस हैं, जो भी हायर अथॉरिटी है, जो कि हेड की तरह काम कर रही है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एग्ज़ाम को दे करके आए हैं, वो क्या हो गई? हमारी लीगल अथॉरिटी हो गई। ठीक है, एंड देन आता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल का मतलब होता है जब कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो। ठीक है, अब आप गेस करके बताओ, रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करता है उसको क्या कहेंगे? जैसे किंग होता है ना, किंग किंग का बेटा हमेशा किंग बनता है। ठीक है, तो जहाँ पर जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में किंग, राजा और रानी, किंग एंड क्वीन जो है रूल करते हैं, वहाँ पर उस कंट्री को, उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहा जाता है। ठीक है, एंड देन आता है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है जिसके पास कुछ अपनी स्पेशल पावर हो। ठीक है, कुछ अलग पावर हो, जिसकी अपनी कुछ अलग पावर हो। और जब वो अपनी कुछ अलग, जो जिसके पास कुछ नॉलेज हो, कुछ स्किल्स हो, या फिर कुछ अलग ही तरीका हो, तो जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक ही सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को रूल करने लग जाए। ठीक है, जैसे कि किसी के भी बहुत ज़्यादा फॉलोवर होने लग जाए, अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं, या फिर रजनीकांत को देख सकते हैं। कोई भी अगर ऐसी अथॉरिटी जिसकी अपनी इनर पावर, अपनी इनर स्पेशल स्किल की वजह से लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक। तो फीचर्स क्या होते हैं ब्यूरोक्रेटिक के, इसको जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फीचर्स में क्या है? टास्क स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट है टास्क स्पेशलाइजेशन। मैक्स वेबर ने कहा कि जो भी टास्क है वो किसी एक पर्सन को ना दिया जाए। ठीक है, हम उसको प्रॉपर डिवाइड कर दें। एंड देन हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि सारे लोग एक नहीं है, मतलब मैनेजमेंट टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, उन सबको डिवाइड करने की बात कही। देन आता है फॉर्मल सिलेक्शन रूल। सॉरी फ्रेंड, फॉर्मल सिलेक्शन रूल का मतलब क्या हुआ? जब किसी को सेलेक्ट किया जाए तो प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंड देन आता है एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट। हमेशा जितनी रिक्वायरमेंट हो, एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करना हो। एंड देन है इम्पर्सनल इन्वायरमेंट। एंड देन है अचीवमेंट बेस्ड एडवांसमेंट। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन सभी फीचर्स को देख लेते हैं। ठीक है, टास्क स्पेशलाइजेशन।
टास्क स्पेशलाइजेशन मैंने बताया आपको, डिवीजन ऑफ लेबर, जो भी काम है ना उसको प्रॉपर वर्क में डिवाइड, वर्क फोर्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। वेबर फ्लैट फेल्ट दैट टास्क स्पेशलाइजेशन प्रमोट दैट टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। आपको काम जो है पूरा करवाना है टाइम पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड कर देंगे लोगों में। जैसे आपके घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं, एक ही सारी जिम्मेदारी एक ही पर्सन को तो नहीं दे देते ना, हम सारा काम जो है कुछ सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। देन होती है हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। वेबर ने बताया कि मैनेजमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू द लेयर, जैसे लेवल, सीरीज, मैंने बात की थी आपसे पहले, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो ये होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एंड देन आता है फॉर्मल रूल्स, ठीक है, फॉर्मल सिलेक्शन ऑफ रूल। जब एम्प्लॉयज को चूज किया जाए तो उसका बेसिस होना चाहिए उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी कॉम्पिटेंसी की, वो कितना अच्छा है, उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर एग्जामिनेशन के साथ होना चाहिए। देन आता है efficient and uniform requirement. The rules are clearly defined and strictly enforced, ठीक है। employee always know exactly what is expected from them. देखो जो भी काम हमको एम्प्लॉय से लेना है, वर्कर से लेना है, उनको उस काम के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर सकते ना कि हम उनको अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं या वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि वर्क क्या है, तो ऐसा ना हो, प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम द वर्कर। देन है इम्पर्सनल एनवायरनमेंट। डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन सोलेली ऑन द फैक्ट एंड रैशनल थिंकिंग। यानी कि हम केवल अपने आप को देख करके, हमेशा अपने आप को देख करके डिसीजन नहीं लेना है, दूसरों की बेनिफिट के हिसाब से या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से देख करके डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। यहाँ पर कैसा होगा, सबके हिसाब से डिसीजन मेकिंग होगी। यहाँ पे फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जैसे वर्ड नहीं आएंगे, ठीक है। इम्पर्सनल होगा, ठीक है। एंड देन है अचीवमेंट बेस्ड एडवांसमेंट, ठीक है। वेबर फेल्ट दैट प्रमोशन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, प्रमोशन किसका होगा, भाई जो अच्छे से वर्क करेगा उसको, उसका प्रमोशन कर दो। वेबर फेल्ट दैट प्रमोशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन सोलेली ऑन अचीवमेंट। जो जितना अच्छा काम किया है, जितना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है, उसका प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ये लास्ट पार्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो मैक्स वेबर ने क्या कहा, मैक्स वेबर ने बोला वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक अथॉरिटी है, ठीक है। जब अथॉरिटी है तो वो अथॉरिटी दूसरों के लिए जो भी रूल बना रही है, अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स के लिए या जिसके लिए भी, वहाँ पर वो सिर्फ अपने रूल बनाती है और उनको सौंप देती है, ठीक है। वो क्या चाहते हैं वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो इट इज़ दी वन वे कम्युनिकेशन। वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता पाते हैं, तो जो कि सही नहीं है, ठीक है। एंड देन है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई ऐसा आदमी हेड बन जाए जो कि अच्छे से नहीं, प्रॉपर अपनी प्रजा के बारे में जब अच्छे से ना सोच पाए, सही डिसीजन ना ले पाए, तो वहाँ पर क्या करता है, वो अपनी पावर का एक्सप्लॉयटेशन करने लगता है। अगर कोई गलत इंसान हेड बन जाए तो वो क्या करेगा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी भी होता है। एंड देन है डिले इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक अथॉरिटेटिव है, यहाँ पर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर प्रॉपर तरीके से, अब आप खुद ही देख लो कि अगर ISPCA से उनको कोई डिसीजन लेना होता है तो वो बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एंड देन है हिंडर्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि एक अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर न्यू आइडियाज़ का फॉर्मेशन होना बहुत मुश्किल होता है, इनोवेशंस नहीं हो पाते हैं, एक फिक्स पैटर्न पे ही लोग काम करते रहते हैं, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मैथड, ये इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिड मैथड,
जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता। आप खुद ही देख रहे हो कि एक फिक्स पैटर्न पे लोग काम कर रहे हैं, नो इनोवेशन। जब इनोवेशन नहीं है तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस इतना ही। आज आपसे मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।